दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मैं हमारे एक दोस्त अफसाना निगार जनाब मिर्जा अनवर बेग साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना एक अफसाना, बेहतरीन अफसाना जो बहुत ज़्यादा तवील ना हो, वो पोडियम पर आए और अपना एक अफसाना अपने बेहतरीन अंदाज में पेश करवाएं। ज़हन में रखिएगा कि ये शख्स उर्दू बहुत अच्छी लिखता है, बहुत अच्छी बोलता है। और मैंने पहले अर्ज किया कि जब इस शख्स के बारे में किसी मुशायरे में जब इसको मदऊ किया जाता है तो ये शख्स कहता है, इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि भाई आप उर्दू में शायरी कीजिए, आप अपनी शायरी कीजिए, अल्लामा इकबाल की शायरी मत कीजिए। यानी आप अंदाजा कर लीजिए कि ये शायरी कैसे करता होगा ये शख्स। आइए जनाब अली मिर्जा अनवर बेग साहब। इसके प्रोग्राम के सदर और हमारे मेहमान जनाब हुसैन तलवाई साहब से खुसूसी तवज्जो भी चाहता हूँ और उनसे इजाज़त भी चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा अफसाना आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अफसाने का उन्वान है बेरोज़ादार। एक छोटा सा तमसीली अफसाना है, समाप्त फरमाइएगा कि मैंने साथ उठाया और गरीब बस्ती की तरफ निकल गया। इत्तला मिली थी कि इस वबा की वजह से घरों में कैद बहुत से लोग तकलीफों का सामना कर रहे हैं। मैंने बस्ती में पहुंचकर एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दोपहर का वक्त था। थोड़े तवक्कुफ के बाद दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर आया। दरवाजे की ओर से नजर अंदर गई तो अंदाजा हुआ कि खाना खाया जा रहा होगा। बाहर आने वाला शख्स थोड़ा झेप सा गया था क्योंकि रमजान का महीना था। उसकी नजर मेरे झोले पर पड़ी, मगर खामोशी से उसने अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश करते हुए मुझसे पूछा, कहिए आप लोगों की मदद के लिए आए हैं। ये कहते हुए मैंने राशन का थैला उसके सामने रख दिया। उसके चेहरे पर तशक्कुर के आसार नमूदार हुए, लेकिन मेरे चेहरे पर नागवारी के आसार थे। मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मैंने वाज और नसीहत का पिटारा खोल दिया। सुनिए, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने तुम जैसे लोगों की मदद की है। रमजान मुबारक का महीना है, इतना मुबारक महीना कि इसमें अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श देता है, उसकी रहमत जोश में होती है, उसके फर्ज इबादतें 70 गुना सवाब की मुस्तहिक होती हैं और नफिल की कीमत फर्ज के बराबर हो जाती है। तुमको पता है कि एक रोजा भी ये छूट जाए तो जिंदगी भर यही रोजा नहीं रख सकते हो, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि तुम जैसे लोग इसके कद्र नहीं करते। तुम्हें क्या पता कि जो कुछ आज परेशानी में सब मुब्तला हैं, ये तुम जैसों की नाफरमानियों का ही नतीजा हो। तुम लोगों ने रमजान की इतनी बड़ी बरकतों से अपने को महरूम रखा है। थोड़ी तो शर्त करो, थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए। रमजान होते हुए दोपहर में खाना खा रहे हो, क्या बिगड़ जाता अगर रोजा रख लेते। इतना अहम रोजा तुमने क्यों छोड़ा। रोजा रखते रोजा। वो खामोशी से मेरी लान अंदर रहा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था
کہ میری باتوں کا اس پر اثر ہوا ہے اور ندامت سے وہ آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے اپنے زور بیان پر فخر بھی محسوس کیا اور تھوڑی سی گردن بھی خم کی اور اپنے چہرے کے نقوش سے یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں واپسی کے لیے رہا تو اس کی رندھی ہوئی آواز آئی، بھائی جان، ہم تو تین دن سے دن رات روزہ رکھ رہے تھے، آج اللہ کا ایک بندہ کھانا تقسیم کر کے چلا گیا، ہم سے برداشت نہ ہو سکا اور ہم نے آگے وہ کچھ نہ بول سکا، بلکہ اس کے ہونٹوں سے حرکت کے سوا الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میرا سارا غرور خاک ہو گیا تھا اور میں پیچھے دیکھے بغیر اپنے گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ میرے اندر اس کا سامنا کرنے کی جسارت نہیں تھی۔ جو محسوس ہو رہا تھا گویا کسی نے بدگمانی اور تکبرات کا منو بوجھ میرے سر پر رکھ دیا ہو۔ السلام میں مرزا انور بیگ کے بہترین افسانے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے جذبات اور ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات میں داد دیتا ہوں کہ اتنا اچھا افسانہ جو وقت حاضر کی سخت ضرورت تھا انہوں نے ہم سب کے سامنے پیش کر دیا۔